प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। अब होता है पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। चलिए, क्वेश्चन है कि क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? पूछ रहा है कि क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो आंसर होगा आपका कि नहीं। क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? हाँ, जितना प्राकृत संख्या होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे प्राकृत संख्या पूछ रहा पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होता है? 1 से। तो इस तो प्राकृत पूर्ण संख्या में है, तो यानी हाँ, इस संख्या प्राकृत पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पूछ रहा है धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लेंगे। 0 ना धनात्मक संख्या होता है ना ऋणात्मक संख्या होता है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 डॉट डॉट डॉट। इधर ऋणात्मक संख्या लेंगे। 0 के इधर ऋणात्मक संख्या होता है, तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये पूर्णांक संख्या हुआ। चलिए, अब है धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या वैसी पूर्ण संख्या जो धनात्मक हो। धनात्मक यानी पॉजिटिव में इसका आंसर। वैसी पूर्ण संख्या जो धनात्मक हो धन पूर्णांक संख्या कहलाता है। धन पूर्णांक संख्या
कहलाता है। जैसे 1 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब है ऋण पूर्णांक संख्या। वैसी पूर्ण संख्या जो ऋणात्मक हो, जो ऋणात्मक यानी माइनस में हो उसे ऋण पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1 -4 -6 डॉट डॉट डॉट। अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को अंक कहा जाता है। अंक कहा जाता है। अंक कहा जाता है। इसकी कुल संख्या 10 होता है। इसकी कुल संख्या 10 होती है। अब है संख्या। अंकों को मिलने पर और बनने वाली राशि अंकों को मिलने पर बनने वाली राशि संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। जैसे 1 + 1 यानी 11, 2 3 यानी 23, 2 5 यानी 25 डॉट 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 डॉट। भिन्न संख्या। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है, उसे भिन्न संख्या कहते हैं। उसे भिन्न संख्या कहते हैं। इसे अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। इसे अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। जैसे 24
हम 15/12 लिख दिए। तो एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देना, जैसे 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी 5/4 आया। ये एक भिन्न संख्या हुआ, इसमें 5 इसको अंश बोला जाता है, आज 4 प्राप्त को इसको हर बोला जाता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे 5, 7, 9 ... अवास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √(-2), √(-7), √(-5 ... परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां p तथा q दो पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 के। जैसे 2, 4/5, 6/3, ... अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे
अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहते हैं जैसे √2, √7, √5, कोमा डॉट 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 डॉट। सम संख्या सम संख्या वैसी संख्या वैसी प्राकृत संख्या वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब विषम संख्या वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। भाज्य संख्या भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 भाजक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, इसका 3 भाजक कौन कौन से हो जाएगा? जैसे 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा और 4 से चला जाएगा। 6 ये 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर
किसी अन्य से न कटे उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... अब है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समावर्तक यानी इसको बोलते हैं HCF। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे दी हुई संख्या से भाग देने पर कट जाता है या लग जाता है उसे उन संख्या का HCF कहते हैं। जैसे 2 और 10 का HCF ज्ञात करना है। 2 और 10 का HCF, 2 में हम 10 से भाग करेंगे, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, यानी यहाँ से S, इसलिए HCF बराबर यहाँ से आया 2 आंसर। अब हो गया लघुत्तम समापवर्तक। तो समापवर्तक यानी LCM वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से भाग लग जाता है उसे LCM कहते हैं।